देवों के देव महादेव अर्थात शिव की पूजा अर्चना तो हम सभी लोग करते हैं। पूरे साल भर में ऐसे कई तीज और त्यौहार आते हैं जो महादेव को समर्पित हैं। जैसे सावन का पवित्र महीना 30 दिनों तक इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। लोग कांवड़ ले करके गंगा का जल भर के शिव जी के ऊपर अर्पित करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। पूरे साल में पड़ने वाली 24 शिवरात्रियां जो 12 कृष्ण पक्ष की होती है और 12 शुक्ल पक्ष की होती है, जो त्रयोदशी की तिथि होती है, यह शिवरात्रि के रूप में पूजी जाती है। सोमवार का दिन भी शिव जी को अर्पित होता है। लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन व्रत इत्यादि अवश्य करते हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जिस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से हम सब लोग जानते हैं। शिव भक्त के अलावा अन्य भक्तगण भी शिवलिंग की पूजा करने के लिए मंदिरों में अवश्य जाते हैं। चाहे वह रोज ना जाए, लेकिन किसी खास पावन पर्व के ऊपर वह शिवलिंग की पूजा अर्चना अवश्य करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव परिवार है वह कहीं ना कहीं शिवलिंग के ऊपर भी विद्यमान होता है। शिव पुराण में शिव परिवार के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें शिव जी, उनकी पत्नी पार्वती जी, उनके पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनकी पुत्री जो है अशोक सुंदरी का विवरण आपको जो है शिव पुराण में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नंदी और वासुकी भी उन्हीं के परिवार के सदस्य के रूप में माने जाते हैं। जब भी जितने भी भक्तगण हैं जो शिवलिंग पर पूजन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि आखिर जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं वह कहीं ना कहीं शिवलिंग के ऊपर उनका भी स्थापना पाई जाती है। आखिर क्या आपको पता है कि पार्वती जी, शिव जी, उनका पुत्र गणेश, कार्तिकेय और उनकी पुत्री जो अशोक सुंदरी है, उनका स्थान शिवलिंग पर कहाँ पर पाया जाता है, वे कहाँ विराजमान माने जाते हैं, उनके ऊपर आपको जल किस प्रकार से अर्पित किया जाना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि जब भी आप शिवलिंग का पूजन करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका भी एक विज्ञान माना गया है। एक विधि विधान से शिव की पूजा अर्चना की जाती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। आपको पता है कि शिवलिंग के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी समावेश पाया जाता है। 33 कोटि के देवी देवता भी शिवलिंग में विद्यमान होते हैं। आखिर इन सभी देवी देवताओं का स्थान शिवलिंग में कहाँ पर होता है? शिवलिंग में जब भी आप जल अर्पित करते हैं तो किस प्रकार से जल अर्पित किया जाना चाहिए? आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि शिव परिवार आखिर शिवलिंग में कहाँ पर विद्यमान होता है, शिवलिंग में जल कैसे अर्पित किया जाए, 33 कोटि के देवी देवता कहाँ पर विद्यमान होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान शिवलिंग में कहाँ पर बताया गया है और पुराणों के अनुसार जो है शिवलिंग कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। मंदिरों में जाकर जिन भी शिवलिंगों की आप पूजा करते हैं, शास्त्रों के अनुसार उनका भी अपना एक विधि विधान और विज्ञान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के 3 हिस्से बताए गए हैं। पहला हिस्सा जो ये नीचे का आप देख रहे हैं, ये नीचे का हिस्सा होता है जो भूमि के अंदर दबा हुआ होता है, जो भूमिगत रहता है, इसे शिवलिंग का प्रथम भाग कहते हैं। उसके बाद शिवलिंग का ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, यह मध्य भाग होता है। ये जो मध्य भाग है ये समतल होता है और पूरा एक समान होता है। शास्त्रों में इसे अर्घा भी कहा जाता है। अंत में जो ये शीर्ष वाला भाग आप देख रहे हैं, जो अंडाकार शेप में होता है, जिसकी पूजा की जाती है, इसी को हम
लिंग कहते हैं, तो यही शिवलिंग होता है। और इस लिंग की अगर आप ऊंचाई देखेंगे तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि इस लिंग की जो संपूर्ण ऊंचाई है, जितना भी आपका अर्घा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गोलाई आपको दिखाई देती है, तो इस गोलाई को की जितनी भी चौड़ाई होती है, उस चौड़ाई के जितना ही लिंग का ऊपर का हिस्सा उसकी ऊंचाई बनाई जाती है। कई जगह पर यह भी कहा जाता है कि जितना ये अर्घा की जो गोलाई होती है, जो बीच का पार्ट होता है, इस बीच के पार्ट के गोलाई के 1/3 हिस्से के बराबर लिंग की ऊंचाई मानी जाती है। तो कई लोग जब भी आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग इत्यादि बनाते हैं, तो पार्थिव शिवलिंग बनाते वक्त भी इस लिंग की ऊंचाई और अर्घा की जो चौड़ाई है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जो मैंने आपको ये 3 हिस्से बताए हैं, इन 3 हिस्सों में जो सबसे वाला जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसमें ब्रह्मा का वास माना जाता है। जो ये बीच का हिस्सा होता है, इस बीच के मध्य भाग को जो है विष्णु का प्रभाव यहाँ पर माना जाता है। और जो सर्वोपरि जो ऊपर शीर्ष का भाग है, यहाँ पर शिव का अर्थात महेश का वास यहाँ पर माना जाता है। तो ये तीनों प्रतीक इस जो है शिवलिंग में आपको ये 3 प्रतीक देखने को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिवलिंग के ऊपर आप जो है 3 लाइनें भी देखते हैं। इन 3 लाइनों को जो है हम त्रिपुंड कहते हैं। और यहाँ पर शिवलिंग के बीच में अगर आप एक बिंदी भी दिखाई दे रही है, तो ये 3 लाइनें और बिंदी शिवलिंग में हमेशा आपको पाई जाती हैं। या जो भी शिवलिंग होता है वहाँ पर अगर ये 3 लाइनें नहीं भी होती हैं, तो पंडित जी के द्वारा त्रिपुंड शिवलिंग के ऊपर बना दिया जाता है। चाहे वह कुमकुम का हो, सफ़ेद चंदन का हो, लाल चंदन का हो, या फिर वह जो है भस्म का ही क्यों ना हो, लेकिन त्रिपुंड हमेशा शिवलिंग के ऊपर विद्यमान रहता ही है। उसके बाद आता है कि जब आप शिवलिंग के शीर्ष भाग के ऊपर जल अर्पित करते हैं, तो जल जो है ये बीच वाले हिस्से से बह करके, जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ से बह करके ये जो जल है वो यहाँ से नीचे गिरता है। तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, इसे जलाधारी भी कहा जाता है। शिव के माथे पर जो 3 रेखाएं बताई हैं, इसमें सबसे जरूरी बात यह होती है कि ये तीनों रेखाएं एक समान होती हैं। एक ही डिस्टेंस पे इनका जो है इस तरह से एक फिंगर का गैप दे करके ही इनको एक ही जितना लंबाई और चौड़ाई में रखा जाता है। यह एक समान रेखाएं शिवलिंग में हमेशा रहती हैं। जो भी लोग शिव की साधना इत्यादि करते हैं, उन लोगों को अपने माथे के ऊपर या अपनी भुजाओं के ऊपर विभूति का त्रिपुंड अवश्य बनाना चाहिए। पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार के मुख्य रूप से शिवलिंगों का वर्णन प्राप्त होता है। जो सर्वप्रथम शिवलिंग आते हैं, उन शिवलिंगों को कहा जाता है देव शिवलिंग। जो भी देव शिवलिंग होते हैं, यह सभी शिवलिंग देवी देवताओं के द्वारा या अन्य महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं उनके द्वारा, महत्वपूर्ण लोगों का अर्थ है जो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं इत्यादि की होती हैं, जो शिव जी के बहुत अनन्य भक्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जब भी कहीं पर शिवलिंग की स्थापना की जाती है, तो ऐसे शिवलिंग को देव शिवलिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद आता है असुर शिवलिंग। असुर शिवलिंग वह शिवलिंग होता है जिनकी पूजा असुरों के द्वारा की जाती है, जिसे असुर लिंग भी कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा रामायण में कि रावण जो है शिव जी के पास शिवलिंग लेकर के आते हैं और वह उस शिवलिंग को जो थे लंका में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार की माया गणेश के द्वारा रची जाती है कि वह लंका में उस शिवलिंग को लेके जा ही नहीं पाते हैं और वह शिवलिंग जो है कहीं और पर स्थापित हो जाता है। तो उस शिवलिंग को असुर शिवलिंग कहा जाता है। फिर आता है अर्श शिवलिंग। अर्श शिवलिंग में अगर आप देखेंगे तो जो भी प्राचीन काल में जो बड़े बड़े साधु संत हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, जैसे अगस्त्य ऋषि जी या अन्य जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं, उनके द्वारा जब भी शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती थी, शिवलिंग को स्थापित किया जाता था, तो ऐसे लिंग को जो है हम अर्श लिंग के नाम से जानते हैं। फिर आता है पुराण लिंग।
पुराण लिंग का अर्थ होता है कि पौराणिक काल में, यानी आज से कई हजार साल पहले जो थे, काफ़ी जो बड़े बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, सिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, उनके द्वारा पुराणों में जिन भी शिवलिंगों की स्थापना की गाथाएं आपको प्राप्त होती हैं, ऐसे शिवलिंग को हम जो है पुराण शिवलिंग कहते हैं। फिर आता है मनुष्य लिंग। मनुष्य लिंग प्राचीन काल में या फिर आप मध्य भाग में देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक महापुरुष हुए, जितने अमीर लोग हुए, राजा महाराजा हुए, उनके द्वारा जो भी लिंग स्थापित किए गए, ऐसे लिंगों को मनुष्य लिंग कहा जाता था। जब भी यह लोग किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु मंदिर इत्यादि बनाते थे, वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करते थे, तो प्रतिदिन उनके द्वारा पूजा अर्चना की जाती थी। तो उस प्रकार के शिवलिंग को मनुष्य लिंग कहा जाता है, क्योंकि यह लिंग मनुष्य के द्वारा स्थापित होते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत में इस प्रकार के बहुत सारे मंदिर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगर आप सोमनाथ में जाएंगे तो सोमनाथ जब खंडित कर दिया गया था, तो वहाँ पर वहाँ की जो रानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने एक अन्य मंदिर की स्थापना की थी, जिसे पुराना सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। और फिर वहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। आज भी अगर आप सोमनाथ में जाएंगे तो सोमनाथ के मुख्य मंदिर में आप जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मंदिर पुराना सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर जाकर के सभी लोग जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। जल इत्यादि वहाँ पर शिवलिंग को समर्पित किया जा सकता है। उसके पश्चात आता है स्वयंभू लिंग, जहाँ पर भी भगवान शिव किन्हीं कारणों के कारण लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है। भारत में स्वयंभू लिंग यानी अर्थात ये शिवलिंग कई जगहों पर आपको देखने को प्राप्त होंगे। पश्चिम हिमालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अमरनाथ की गुफाओं में सर्दियों के दिनों में बर्फ़ से अपने आप ही बनने वाला जो शिवलिंग है, वह भी जो है धीरे धीरे पानी टपकता है और उसका पानी जो है बर्फ़ के रूप में बदल करके वह शिवलिंग के रूप में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार के लिंग को जो है स्वयंभू लिंग कहा जाता है। बड़ी संख्या में वहाँ पर तीर्थयात्री दर्शन इत्यादि करने के लिए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से आपको स्वयंभू शिवलिंग प्राप्त होंगे। वाण लिंग अर्थात नर्मदा नदी के भीतर या नर्मदा नदी के किनारे आपको बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी प्राप्त होते हैं। इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भूतेश्वर शिवलिंग आपको एक प्राकृतिक रूप से बनी हुई चट्टान के रूप में वह दिखाई देता है और कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सिद्धेश्वर नाथ का जो शिवलिंग है वह भी सबसे ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी शिवलिंग हैं, यह शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थे कुल मिलाकर के 6 प्रकार के शिवलिंग। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि शिवलिंग में कहाँ पर शिव परिवार स्थापित होता है और आखिर उनकी पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग में भगवान शिव के साथ साथ इन सभी देवी देवताओं का भी वास या निवास माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि शिव जी सबसे ज़्यादा तभी प्रसन्न होते हैं अगर आप इनके परिवारजन के जितने भी सदस्य हैं उनकी पूजा सर्वप्रथम पहले आप उनकी करते हैं, और उसके पश्चात जब आप शिव की पूजा करते हैं तो वह उनके सदस्यों की प्रथम पूजन पे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और बाद में उनकी पूजन करने पर वह आपको आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। शिवलिंग में माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, इन सभी का भी स्थान कहीं ना कहीं वहाँ पर विद्यमान अवश्य होता है। तो इन सभी का स्थान जो भी जलाधारी का हिस्सा है, जो मैंने आपको बताया कि जो आपको वाइट हिस्सा देख रहा है ये जलाधारी का हिस्सा होता है, तो इन जगहों पर इन सभी का स्थान प्राप्त होता है। आप यहाँ पर इन सभी को विद्यमान पाएंगे। तो जब भी आप शिवलिंग पर जल इत्यादि अर्पित करते हैं तो इनका पूजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन कहा जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करने के लिए
ये जो आपको जलाधारी का यानी अर्घा का जो भी स्थान आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये ध्यान देने है कि मेरा ये लेफ़्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो उसी अनुसार आपको भी जो मैं लेफ़्ट एंड राइट बता रही हूँ, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो शिवलिंग में लेफ़्ट और राइट आपको 2 हिस्से अवश्य दिखाई देंगे। तो सबसे पहले गणेश जी के द्वारा ही पूजन आरंभ किया जाता है। तो जलाधारी में जहाँ पर शिव जी को आप ऊपर से जब जल अर्पित करते हैं तो ये जलाधारी के द्वारा ये जल जो है निष्कासित होता है, यानी बहते हुए नीचे चला जाता है। तो जलाधारी का ये जो हिस्सा है, जो दाहिना हिस्सा अर्थात जो राइट वाला भाग है, तो जो ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये राइट भाग है और जो ये वाला हिस्सा है ये लेफ्ट भाग है। तो इन हिस्सों पर जो राइट वाला हिस्सा है, इस हिस्से के ऊपर गणेश जी विद्वान होते हैं। तो सर्वप्रथम जब भी आप जल अर्पित करेंगे तो यहाँ पर जलाधारी में सबसे पहले आपको गणेश जी को जो राइट साइड में शिवलिंग के होते हैं वहाँ पे जल अर्पित करना होता है। उसके बाद कार्तिकेय जी जो लेफ्ट साइड में होते हैं, तो ये कार्तिक, तो कार्तिकेय जी का स्थान जो है लेफ्ट साइड में माना जाता है। कार्तिकेय जी जो है वह गणेश जी और जो अशोक सुंदरी है उनके बड़े भाई हैं। तो जलाधारी का लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है ये कार्तिकेय जी यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। उसके पश्चात जो अन्य स्थान आता है, जब जलाधारी के बीच का जो स्थान होता है, जो ये वाला स्थान है, ये वाले स्थान में जो है माता अशोक सुंदरी का स्थान यहाँ पे विराजमान बताया गया है। तो गणेश जी और कार्तिकेय जी की यह छोटी बहन है। तो गणेश और कार्तिकेय के बीच के जो स्थान होता है उस स्थान पर माता अशोक सुंदरी का स्थान बताया गया है। यह दोनों के बीच में रहती है। बहुत से लोगों को तो यह पता भी नहीं होगा कि आखिर अशोक सुंदरी है कौन। अशोक सुंदरी देखा जाए तो माता पार्वती और शिव की पुत्री है। पद्म पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि अशोक सुंदरी का जन्म शिव के द्वारा माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष के द्वारा किया गया था। तो ये जो बीच का स्थान है ये आपको अशोक सुंदरी का प्राप्त होता है। अब उसके बाद आता है, आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ये पूरा शिवलिंग का हिस्सा है। ये यहाँ पर पूरा शिवलिंग है और ये जो पूरा हिस्सा जो मैं बता रही हूँ ये पूरा जो है ये पूरा शिवलिंग का ही हिस्सा है। तो यहाँ जो शिवलिंग का जो ये हिस्सा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाहर के जो हिस्से होते हैं यहाँ पर जो है कार्तिकेय, गणेश और जो है अशोक सुंदरी का जो है स्थान यहाँ पर बताया गया है। अब आता है कि यहाँ पर फिर आता है माता पार्वती जी। जगत जननी माँ पार्वती का स्थान शिवलिंग के ठीक नीचे वाला जो ये हिस्सा है, इसको हम योनि भाग के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर माता पार्वती विराजमान होती हैं, जो देवी शक्ति के रूप में मानी जाती हैं। तो शिव पुराण के अनुसार इस जगह को जो है हस्त कमल का नाम दिया गया है। तो माता पार्वती अपने हस्त कमल के ऊपर शिवलिंग को धारण किए हुए हैं। शिवलिंग को लिंग, पार्थिव लिंग, लिंगम या शिवलिंगम के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात आता है 33 कोटि के देवी देवता। ये जो आपको आगे का जो स्थान दिखाई दे रहा है, इस स्थान के ऊपर जहाँ से पानी नीचे निकास की ओर जाता है, इस स्थान पर जो है 33 कोटि के देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो भी ये निकास का स्थान होता है, कई लोगों को मैंने देखा है कि मंदिरों में जब भी वह वहाँ पर भीड़ इत्यादि होती है, इवन भीड़ ना भी हो तब भी वह उस निकास वाले स्थान को, जहाँ से जल की धारा बहती हुई नीचे से जाती है, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो जो भी निकास स्थान जल के लिए बनाया जाता है, उस निकास स्थान को यानी वो जो नाली रहती है उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदार बनते हैं। पूरे भारत में शिवलिंग को अलग अलग नामों के द्वारा पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे लिंगा के नाम से, पार्थिव लिंग के नाम से और साउथ में लिंगम या शिवलिंगम के नाम से जाना जाता है।
जो शिवलिंग है यह हिंदू भगवान शिव का प्रतिमा वहीन प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू और अधिकतर आपको अन्य शिव मंदिरों में इनको स्थापित हुआ पाया जाता है। शिवलिंग पर अब सबसे पहले आपको जल किस प्रकार से अर्पित करना चाहिए। याद रखिए, जब भी आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करने के लिए जाएंगे तो लोटे का महत्व सबसे अधिक होता है। वैसे तो देखा जाए चांदी का लोटा सर्वप्रथम सबसे शुभ लोटा माना जाता है। कुछ लोग जो ज़्यादा रईस होते हैं वह लोग सोने का लोटे को भी अपने पास पूजन के लिए प्रयोग में करते हैं। लेकिन अगर आप चांदी या सोने का लोटा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो उसकी बजाय आपको तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। तांबे के लोटे के अलावा आप ना तो स्टील का लोटा, ना कोई प्लास्टिक का लोटा और ना ही आपको पीतल के लोटे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप पंचामृत बनाते हैं तो उसमें दूध इत्यादि डाला जाता है। तो पीतल और स्टील के लोटे का प्रयोग आप कदापि ना करें। अगर आपके पास वह भी नहीं है तो आप बेशक एक मिट्टी के कलश का लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है, अगर आप शिवलिंग के ऊपर अगर आप जल चढ़ाते हुए देखते हैं, एक सींग के जैसा जो है एक इस तरह से एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, हो सके तो आप मुझे इसका नाम अवश्य बताइए। तो इस तरह से जो है एक मुख के जैसा रहता है ये, जैसे बुल का जो यानी गाय का सींग हो गया या फिर नंदी का जो सींग की जो शेप होती है उस आकार का जो है यह एक चांदी का बना हुआ होता है। तो इसके अंदर जो है जल डाला जाता है और यहाँ से ये जल जो है शिवलिंग के ऊपर इस तरह से अर्पित किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है इस रूप से अगर आप शिव जी को जल अर्पित करते हैं। तो जब भी आप शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाते हैं तो जो भी मैंने आपको धातु बताई है, इन धातु के बने हुए लोटे का प्रयोग आप अवश्य करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले चांदी का या जो भी लोटा आपके पास है उस लोटे में शुद्ध साफ पवित्र जल जो है उसके अंदर भर ले। अगर आपके पास गंगा जल है तो थोड़ी कुछ बूंदें गंगा जल की भी उस जल के अंदर अवश्य डालें। सर्वप्रथम जब भी आप शिवलिंग का पूजन करने जाएंगे तो ये जो मैंने आपको कहा है, जो राइट हिस्सा है जो गणेश जी का होता है, तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी के ऊपर जो है पहले पानी अर्पित करना होता है। गणेश जी के पश्चात फिर आप कार्तिकेय जी को पानी अर्पित करेंगे और उसके बाद जो है अशोक सुंदरी के ऊपर जल अर्पित किया जाता है। उसके पश्चात आप जो है क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे ये लिंग है और लिंग के जो चारों का जो हिस्सा है ये योनि का भाग होता है, तो ये पार्वती माता का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप क्लॉकवाइज जो है, क्लॉक कैसे घूमती है इस तरह से, तो फिर लिंग के चारों तरफ क्लॉकवाइज जो है आपको पार्वती माता के ऊपर जो है जल अर्पित करना होता है। और अंत में जो भी बचा हुआ जल आपके पास रहता है वह जल आप शिवलिंग के ऊपर, लिंग के ऊपर का जो हिस्सा होता है इसके ऊपर आपको अर्पित करना होता है। और फिर जब भी आप तिलक इत्यादि लगाते हैं, अगर जहाँ पर भी ये शिवलिंग है उस शिवलिंग के आसपास अगर जो है वासुकी जी हैं तो आप उनके ऊपर भी जल अर्पित कीजिए। वहाँ पर नंदी जी बिठाए गए हैं तो नंदी के ऊपर भी आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात आप सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, उसके बाद जो है कार्तिकेय जी को, उसके पश्चात अशोक सुंदरी जी को, और ये जो यहाँ पे जो स्थान है यहाँ पे आपको तिलक लगाने चाहिए। यहीं पर आपको फूल, बेलपत्र इत्यादि अर्पित करने चाहिए। और उसके पश्चात जो है ये त्रिपुंड बनाना चाहिए। जो शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड अगर आप बना सकते हैं भभूति का तो आप ज़रूर उस पर बनाइए, बीच में तिलक लगाइए और जो फूल और बेलपत्र इत्यादि है वह शिवलिंग के ऊपर भी आप अर्पित करें। और लिंग के जो योनि वाला भाग है, अर्घा जिसको कहते हैं, इस पे भी आपको फूल और पत्तियां अर्पित करने चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, तो यकीन रखिए शिव जी यहाँ प्रसन्न तो अवश्य होंगे। लेकिन जब भी आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करेंगे तो या तो ओम श्री रुद्राय नमः, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम,
ओम नमः शिवाय जो भी शिव के मंत्र आपको आते हैं तो सबसे आसान मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबको जल अर्पित करते हुए गणेश जी को ओम श्री गणेशाय नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम अशोक सुंदरी नमः, ओम पार्वती नमः और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए जल की धारा को आपको ऐसे नीचे से लेकर के ऊपर तक उठा के लेके जाना होता है और फिर शिवलिंग पर इस प्रकार से संपूर्ण जल अर्पित कर दिया जाता है। अगर वहाँ पे नंदी और वासुकी हैं तो उन पर भी थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से शिवलिंग की पूजा करते हैं तो यकीन मानिए शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और कहीं ना कहीं साधक को शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। तो ये मैंने आज आपको जानकारी दी है कि शिवलिंग का संपूर्ण पूजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं या किस प्रकार का शिवलिंग आपके घर में है, उसे रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, किस प्रकार उस शिवलिंग का पूजन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जानी चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाली हूँ। अगर शिवलिंग की पूजन से संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट इत्यादि है तो आप मुझे कमेंट में पूछ करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आशा करती हूँ जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।